फिजिक्स में सेकंड पेपर जो क्लास 12 का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें हम स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का अध्ययन करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने अपने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले वीडियो में इन सारी चीज़ों को बता रखा है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को आप देखिए। मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, कैसा सिस्टम है, ये हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जानें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज़। क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होता है, डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite point charges which are situated at the very small distance, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम होता है जो कि एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर स्थिर होते हैं। यानी आपको ये समझना है कि 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा कंपाउंड बनाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा कंपाउंड बनाए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए 50% आयनिक कैरेक्टर और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर। यहां 50% वाली बात जो है कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। कोवैलेंट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड या उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के 2 लक्षण होते हैं। कैसे एलिमेंट के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। 2 लक्षण कहने का मतलब 100%, एक लक्षण मतलब 50%। इसीलिए हमने इसको परसेंटेज में बांट रखा है। आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसके बीच बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और सफिशिएंट एलिमेंट के बीच बनेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि देखिए, सोडियम क्लोराइड में क्या है, NaCl जो बनता है, इसमें सोडियम जो NaCl है, इसमें सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1s2 2s2 2p6 3s1 281। और क्लोरीन का क्या होता है 287। यहां देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके आर्गन जैसा ऑक्टेट स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके नियॉन जैसे ऑक्टेट स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके आर्गन जैसे ऑक्टेट स्टेबिलिटी यानी 288 को प्राप्त करता है। यहां एक देने वाला है, एक लेने वाला है। यहां आयनिक बॉन्ड बनेगा।
अब आयनिक बॉन्ड का दूसरा कैरेक्टर होता है कि वो बेस्ट होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी अधिक हो। तो सोडियम क्लोराइड में पीरियोडिक टेबल का तीसरे पीरियड का सोडियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन तीसरे पीरियड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी इसके दोनों कैरेक्टर हैं जो बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा है। ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बना सकता। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? ऑल द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट ऑलवेज फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। एक कैरेक्टर ये हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ट होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, जैसे H2O2 N2 Cl2 F2, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। मैं ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। H2O2 N2 में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका दोनों H या दोनों ऑक्सीजन या N2 में दोनों नाइट्रोजन सेम पावर से खींचता है, वो सेंट्रल में होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन हम देखें जो बैड कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे HCl। HCl में क्या है? H के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 287, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट है। बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड। एक कैरेक्टर ये हो गया। अब दूसरा कैरेक्टर देखिए, H एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए। अब ऑक्टेट स्टेबिलिटी, यहाँ हीलियम लाइक स्टेबिलिटी होता है, इसको स्टेबल स्टेबिलिटी माना जाता है। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हीलियम लाइक स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आर्गन जैसे ऑक्टेट स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। दोनों को चाहिए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग के द्वारा हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जस्ट लाइक NaCl की तरफ भाग रहा है, उसी के इक्विवेलेंट हो रहा है। यानी दूसरा लक्षण इसका आयनिक बॉन्ड का। तो ऐसे कंपाउंड क्या होगा? जब भी शेयरिंग होगा, तो देखिए H भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्रॉस से डिनोट है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हमने होल से डिनोट कर रखा है, डॉट से मान लीजिए आप। अब यहां देखिए बना क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। सेंट्रल में है अभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा तो ये जो सेंट्रल वाला एटम है ये भाग गया कहां? क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास भाग गया। अब यहां पर H की एक तरह से देने जैसी स्थिति हो गया डेल्टा पॉजिटिव, और इसकी एक तरह से लेने जैसी स्थिति हो गया डेल्टा नेगेटिव। यानी यहाँ दो पोल बन गया है। तो कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस NaCl की तरफ भाग रहा है, उसके इक्विवेलेंट हो रहा है, जो लक्षण किसका है? आयनिक। यानी HCl में 50% आयनिक कैरेक्टर है, 50% कोवैलेंट कैरेक्टर है। इसलिए दो पोल बन रहे हैं। सेंट्रल जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर करते समय सेंट्रल में है, लेकिन शेयरिंग के बाद वो भाग जा रहा है किधर? क्लोरीन की ओर। तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चढ़ जा रहा है, डेल्टा नेगेटिव चढ़ जा रहा है, उतना ही डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे चल रहा है। क्योंकि जितना हाइड्रोजन की देने जैसी स्थिति हो रहा है, उतना ही क्लोरीन की लेने जैसी स्थिति हो रहा है। न हाइड्रोजन दे पा रहा है, न क्लोरीन ले पा रहा है। यानी यहाँ दो पोल बन जा रहे हैं। फिजिक्स की भाषा में +Q और -Q। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रहा है। इसीलिए आपको हम बाद में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके जस्ट अपोजिट, यानी -Q से +Q, माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा। तो अब इस चीज को हम लोग समझ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चों को, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा कंपाउंड बनाएगा, जिसमें 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे। यानी HCl में ऐसा कैरेक्टर है, ये बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझें तो क्या क्या आएगा इसका एग्जाम्पल? HCl को हमने बना रखा है, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यहां भी आप देख लीजिए, आपको शार्ट में समझा दे रहे हैं। H2O, H को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। H में एक है, H2O का अगर हम बात करते हैं तो देखिए H में
एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन जैसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। इसने 2 हाइड्रोजन को अपने पास बुला लिया, दोनों के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, तो इसलिए यहां भी 2 पोल बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल बनेगा, एक नेगेटिव पोल बनेगा, यानी ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। जस्ट लाइक अमोनिया में है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और 5 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 5, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हुआ है, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर भागेगा, हाइड्रोजन से दूर जाएगा, यानी एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, ये भी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है। तो ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल होंगे जिसमें 50% आयनिक, 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से भी दिक्कत है तो आप हमको जरूर जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसके आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहां प्रोड्यूस होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द चार्ज। क्योंकि आप देख रहे हो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने से क्या हो रहा है, 2, एक जो है पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, यानी -q एंड +q हो रहा है। 2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आएगा जस्ट उसका अपोजिट, यानी -q2 -q2+, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुरुआत में सेंटर में रहा है, यानी इसको हम सेंटर मान लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब जो भी कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्टेंस होते हैं वो एंगस्ट्रॉम में होते हैं। जब भी बॉन्ड बनता है तो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, इसीलिए हमने लिखा है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस काफी कम होते हैं। यहां देखिए हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है, इसका लेंथ हम लोग 12 लेते हैं। यहां भी आपको हम बताएंगे, बोर्ड में पूछता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कंपटीशन में तो उतना आसान नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में आते हैं बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए 2 पोल है, केमिस्ट्री की भाषा में -डेल्टा +डेल्टा। आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन किधर हुआ था, H से Cl की ओर, H से NH3 में H से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, H2O में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन के मोशन के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन के अपोजिट, यानी -q2+q, ये होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा किसके इक्वल होगा, ये हमको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ it is product of either one of the charge, either one of the charge and the length of it is product of either one of the charge and the length of electric dipole, length of electric dipole। देखिए लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखिए, या बोल दीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, जो 2 पॉइंट चार्ज यानी 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? आइदर वन ऑफ द चार्ज। यहाँ चार्ज का साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन लगाते हैं तो साइन नहीं लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा? Q इंटू 12। यहाँ 12 लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डायरेक्शन क्या आएगा? -Q2 प्लस Q। ये हम लिख देंगे। अब बोर्ड में क्या करता है? लेंथ दे देता है। बोर्ड में लेंथ दे देता है तो लड़के क्या करते हैं? चार्ज भी ले लेते हैं और 2QL रटे रहते हैं फार्मूला 2QL 2 इंटू Q इंटू L का वैल्यू रख देते हैं। वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्शन हम लिख दिए -Q2 प्लस Q। इसका यूनिट भी आप याद रखिए। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम और इंटू मीटर, यानी चार्ज का यूनिट इंटू डिस्टेंस का यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला की हम बात करेंगे तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? Q है, तो Q को हम क्या लिखेंगे? I इंटू टी, यानी A I इंटू टी, और इसका क्या लिखेंगे? L। तो हम बोल सकते हैं ATL। Q मतलब चार्ज, चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम। करंट के लिए A लिख दिए, टाइम के लिए T लिख दिए और मीटर के लिए L, यानी ATL, या आप बोल सकते हो LAT, जो आपकी इच्छा करे। यानी करंट के रिस्पेक्ट में, एम्पियर के रिस्पेक्ट में 1 है, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 है, लेंथ के रिस्पेक्ट में 1 है। हमने पढ़ा है डायमेंशन सीजे पावर, यानी डायमेंशनल फार्मूला है ATL, यानी A पावर 1 T पावर 1 L पावर 1। अब हम देखते हैं कि इसमें बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिया है। कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपको हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए अब इसमें, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ आपको हम बोर्ड और कुछ कंपटीशन का बता रहे हैं। आगे हम P/Q केवल नीट का और केवल IT का आपको अलग से भी बताएंगे। आप इसको देखिए, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लिख लीजिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम बोर्ड के क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आप देखिए, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड में भी पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय। सबसे आसान क्वेश्चन है, आप ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is formed by two equal and opposite point charges each of magnitude C microcoulomb and length 10 millimeter. Find out electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां देखिए लड़के इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे के द्वारा क्या गलती होती है। आप देखिए बच्चे क्या करते हैं, रटे रहते हैं फार्मूला Q इंटू 2QL। ऐसा नहीं करना है। अब मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, कभी आपसे गलती नहीं। Q इंटू 2L,
12 क्या चीज है? 12 हमने क्यों लिया है? बुकों में हमेशा 12 होता है क्योंकि सेंटर से एल। जब भी शेयरिंग होता है तो बीचों बीच रहता है, बाद में उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए यहाँ 12 लिया जाता है। आपको ये समझना है कि जो लेंथ दिया है वो लेंथ मतलब 12 है। ऐसा नहीं याद करना है कि P इज इक्वल टू हम रटे रहेंगे 2QL, ये गलती होगा, ऐसे नहीं रटेंगे, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। 2QL यानी 2 इंटू क्यू रख दिए और लेंथ के स्थान पर 10 मिलीमीटर कर दिए, ऐसा नहीं करना है। इस गलती से बचने के लिए, जो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, आपको हम बता रहे हैं, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। कभी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, कितना दिया है 3 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ 3 माइक्रो कूलाम आप इसको कूलाम में कर दीजिए। लेंथ है 10 मिलीमीटर, यानी 12 का वैल्यू 10 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी पावर 3 कर दीजिए। मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर, अभी हमारा कितना आ गया 3 इंटू 10 पावर -6 -3 -9 और 10 है यानी -8, ये आ जाएगा क्या कूलाम इंटू मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। आपको यूनिट भी लिखना है, इन चीजों को ध्यान रखना है कि 2QL नहीं हमको लर्न करना है, क्या लर्न करना है Q इंटू 12। तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगा जो कि लड़के अक्सर कर दिया करते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन उसमें आप ये गलत ना करें। अब देखिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन और देखिए आप, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है ऐसा क्वेश्चन, इसको उसी टाइप का आपको हम बता दे रहे हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए एंड हम यहाँ एनसीईआरटी को नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड अपोजिट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में अलग हो सकता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb, situated 5 microcoulomb and -5 microcoulomb situated at the point of coordinate, at the points of coordinate points of coordinate 0, 0, zero, 0, 15 centimeter and 0, 0, 15 centimeter and 0, 0, -15 centimeter respectively. Find out electric dipole moment. Find out electric dipole moment. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम है, एज इट इज है। आप यहां देखिए
न्यूमेरिकल वैल्यूज केवल चेंज कर सकता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। जो पॉइंट चार्जेस है वो कहाँ कहाँ है? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0। यानी एक मान लीजिए आपका यहां पर रखा है, एक पॉइंट चार्ज ए पर रखा है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0 और 15 सेंटीमीटर, 0, 0 और 15 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम। ये यहां है। और दूसरा जो है जेड के नेगेटिव पर है और वो कहां रखा है, ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, वो कहां रखा है तो 0, 0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड -15 से। तो जेड के नेगेटिव में हो गया। जेड एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। यहां कितना रखा है तो -5 माइक्रो, ये यहां रखा। अब ये तो तय है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q2 + q होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ये तो तय हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जो कि -q2 + q है, यानी जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी अलोंग द जेड एक्सिस। अगर यहां रहता माइनस, यहां प्लस रहता तो अपोजिट टू द जेड एक्सिस होता है, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस की। तो ये तो तय हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा तो Q × 12। तो Q कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ साइन नहीं रखा जाता है, × 12। अब यहाँ लेंथ देखिए क्या होता है। यहाँ लेंथ ये जेड के नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर और पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमारा जो लेंथ आएगा, जो 12 का वैल्यू हम लिखेंगे, वो 12 का वैल्यू कितना लिखेंगे 15 ये यानी 15 ये और 15 ये, यानी यहाँ उसका वैल्यू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ 12 का वैल्यू कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी उसको मीटर में चेंज करेंगे। ये हमारा कितना आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 5 × 3 = 15 इंटू 10 पावर, ये -1 हो जाएगा -6 यानी 10⁻⁻7, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻6, 1.5 × 10⁻6, 1.5 × 10⁻6 कूलम इंटू मीटर। डायरेक्शन किधर है, अब यहाँ देखिए वेक्टर साइन हम लगा देंगे क्योंकि हम डायरेक्शन भी बताएंगे। अगर डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो नंबर कटेंगे आपके, क्या हो जाएगा अलोंग द जेड एक्सिस। क्या लिख देंगे अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ लेने में लड़के गलत कर बैठते हैं, तो आप देखिए 15 इधर 15, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरह जो है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक देखिए आपको आईटी का क्वेश्चन कराते हैं, उसको भी आप देखिए आगे, आप सब कर ले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्शन आपका क्लियर है तो हर कुछ हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, ये आईटी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। आगे आपको हम सन वाइज क्वेश्चन करा के भी देंगे, किस सन में कैसे कैसे पूछा है, लेकिन आप इसको देखिए जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। तो डाइपोल मोमेंट पर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of the system of charges, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहां देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको सिस्टम ऑफ चार्जेस का देखना है।
यहाँ -2q है, यहाँ q है, यहाँ भी q है, ये पॉइंट A है, ये B है, और ये पॉइंट C। ये C है, यहां पर Q चार्ज। देखिए -2q +q एंड प्लस, ये दोनों प्लस है, कुछ नहीं साइन हमने दिया है, और इसका लेंथ जो है L है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ L भी दे सकता है, D भी दे सकता है। हालांकि जो SC वर्मा है उसमें D दे के पूछा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप D दे दीजिए, एकदम SC वर्मा का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वही IIT में भी पूछा है। चलिए अब देखिए, इसका हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा फिगर को हम और स्पष्ट बना देना चाहते हैं, जिससे आपका स्पष्ट हो जाए। अब आप देखिए, ये A पॉइंट है जहां कितना है -2q, ये B पॉइंट है जहां कितना है q चार्ज है, ये C पॉइंट है जहां कितना रखा है q, ये +q है, ये भी +q। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका लेंथ d है, ये भी d है, ये भी, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर -2q और +q चार्जेस रखे हुए हैं। साइड लेंथ कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ जो है L D है। आपको इसका पूछ रहा है सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैं आशा करता हूं क्वेश्चन समझ गए होंगे कि 3 पॉइंट चार्जेस -2q + q situated at the vertex of an equilateral triangle ABC of side length D, find out the electric dipole moment of the system। हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर। फिगर आपके सामने है, देखिए क्या है। यहाँ -2q है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहाँ का -q एक ले लेंगे और यहाँ का q ले लेंगे। एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनेगा वो किधर जाएगा, -q2 + q, यानी एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बन गया -q2 + q, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है q। और एक क्या बनेगा -q यहां का और +q यहां का, ये लेकर के एक हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप देखिए, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, इनके बीच का एंगल कितना आया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। अब इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या, यानी एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वही चीज है, यानी ये हमारा P2 इसको हम ले रहे हैं, यानी एक हो गया P1, एक हो गया P2। आप यहां भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम सीधा सीधा ही या तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, इसको देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहे तो यहीं से समझ सकते हैं, जाने दीजिए। अगर आपका कन्फ्यूजन है तो हम यहीं से केवल आपको बता दे रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं, जाने दीजिए। यानी एक हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट था हमारा क्या, B पॉइंट था, B पर कितना चार्ज था +q, यहाँ भी +q, C पर भी +q, यानी एक इधर आ जाएगा -q2 + q, ये हो गया हमारा P1, एक हो गया -q2 + q P2, जिनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। आप कंपोनेंट से भी कर सकते हो, वेक्टर से भी कर सकते हो। अगर वेक्टर से करते हो तो देखो क्या आता है, नेट जो हमारा सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा
वो क्या आएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। अब ये कितना आ जाएगा, P1 का वैल्यू या P2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर मॉड वेक्टर P1 दैट इज मॉड वेक्टर P2, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि चार्ज भी सेम है और चार्ज के बीच का डिस्टेंस -q प्लस q कितना है L, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस -q से लेके +q का डिस्टेंस यानी d, q इंटू डी आ रहा, ये कितना आ जाएगा qd प्लस qd प्लस 2 इंटू qd इंटू qd cos 60 का वैल्यू 1/2। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये हमारा कितना आ गया, ये भी qd इंटू qd यानी qd स्क्वायर, तो qd स्क्वायर प्लस qd स्क्वायर प्लस qd स्क्वायर यानी 3qd का होल स्क्वायर यानी कितना आ गया qd रूट 3। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब आया बात डायरेक्शन का, तो दो वेक्टर हैं एक दूसरे से 60 के एंगल पर हैं, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो कि q sin थीटा अपान p प्लस q cos थीटा, आप वेक्टर में पढ़े होंगे, ठीक इस पर परपेंडिकुलर आएगा, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो परपेंडिकुलर टू BC आएगा और ठीक इसको दो भाग में बांटेगा भी, यानी यहां से भी 30 का एंगल बनेगा, ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा, ठीक है। यानी आप अगर यहाँ वेक्टर साइन लगाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू BC, BC पर परपेंडिकुलर होगा, वैल्यू क्या आएंगे qd रूट 3। तो जैसा कि मैं आशा करता हूं कि बच्चे आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कैसे कंपाउंड बनाएंगे, उस पर क्या, उसमें क्या हम गलती कर बैठते हैं और कंपटीशन में किस ढंग से क्वेश्चन को पूछते हैं। ये आपका आईटी का क्वेश्चन था जो SC वर्मा में भी दिया है, आईटी में पूछ चुका है, आगे भी रिवाइज कर सकता है। क्वेश्चन हम बराबर करते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्शन हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं तो आपको उसका कॉन्सेप्शन होना चाहिए। आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत, जहां तक मैं समझ सकता हूं मैं वहां तक आपको समझाया है, आप उसको देखिए, कहीं भी दिक्कत आता है आप जरूर कमेंट करके हमको बताएं, हम आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।